हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारुक और हम लोग जेकेपी कांस्टेबल का इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी आर्टिकल्स कर चुके हैं, पंक्चुएशंस कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट क्लॉजेस। सो लेट्स स्टडी अबाउट क्लॉजेस। पहले तो डेफिनेशन क्या है क्लॉजेस की, जस्ट अ मिनट। क्लॉज होता क्या है? आप लोगों ने ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा होगा, ठीक है, बट देयर इज अ इंटीग्रेट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड क्लॉजेस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है क्लॉजेस, बट इसका अपना सब्जेक्ट होता है, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है। सब्जेक्ट हो सकता है, नेम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग हो सकता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, सब्जेक्टिव बात कर रहे हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज द एक्टिंग वर्ब, वर्ड्स जिसे हम कहते हैं कि जो वर्ड्स एक्ट अपॉन किए जाते हैं उन्हें हम एक्टिंग वर्ड्स कहते हैं। हियर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एज वेल एज फाइनाइट वर्ब, इसे हम लोग क्लॉज कहते हैं। अ सेंटेंस कैन बी फुली कॉल्ड एज अ क्लॉज जब इसके पास अपना सिंगल सब्जेक्ट होता है और सिंगल वर्ब होता है। कभी कभी इसके पास ऐसा हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में या कुछ केसेस में सब्जेक्ट नहीं होगा इसके पास, बट डेफिनेटली द वर्ब हैज टू बी देयर इन द क्लॉजेस व्हिच हैज टू बी वेरी क्लियर और बहुत डिस्टिंग्विश्ड होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, अब हम क्लॉजेस की कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, जैसे कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। सो नाउ वी हैव टू टिपिकली अंडरस्टैंड कि जब मैं इस सेंटेंस की बात कर रही हूं कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, सब्जेक्ट क्या है यहां पर? दैट इज आई। आपका वर्ब मैंने क्या बोला कि वर्ब आपका क्या होता है? वर्ब आर द एक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, एक्टिंग वर्ड्स जो कुछ कार्य कर रहे होते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। अब मैंने ये भी बोला कि क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, यहां पे आई इज द सब्जेक्ट, यहां पे कंप्लीटेड वर्ब है। ठीक है, क्योंकि कोई कार्य हुआ है, कंप्लीटेड इज द वर्ब, राइट। माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। अब क्लॉज के लिए अनिवार्य क्या था, इंपॉर्टेंट क्या था कि उसका अपना सिंगल सब्जेक्ट होना चाहिए और अपना एक सिंगल वर्ब होना चाहिए, और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हमारे पास दोनों है, तो इस स्टेटमेंट को हम टिक करते हैं। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट एलिजिबल है टू बी कॉल्ड अपॉन एज क्लॉज। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है व्हेन ही केम हियर ही एट एप्पल्स। नाउ अंडरस्टैंड, नो मैटर, यहां पर एक छोटा सा पॉज है, ठीक है, कॉमा है, बट अगर आप इसको सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, when he came here, अगर मैं इस वाले बिफोर और आफ्टर द कॉमा की बात करूं तो बिफोर कॉमा में he came, he is the subject, came is the verb, ठीक है, he came, right, when he came here, जब वो यहां पर आया तो एक कंप्लीट सेंस बन रही है, तो मतलब इसका अपना एक सिंगल सब्जेक्ट भी है और सिंगल वर्ब भी है, तो ये क्लॉज है। उसके बाद क्या कह रहा है? he ate apples, अगेन जो आफ्टर द हमारा कॉमा है उसमें भी हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट है और हमारे पास सिंगल वर्ब है, एट, खाया उसने एप्पल्स, तो दैट ऑल्सो फुलफिल्स द क्राइटेरिया टू बी कॉल्ड एज क्लॉज। आई समझ? सो क्लॉज क्या होता है मेरे दोस्तों? क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, जिसका अपना वर्ब होता है, राइट, एक फाइनाइट वर्ब होता है या फाइनाइट वर्ब होता है, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्लॉज कहते हैं, राइट। चले थर्ड सेंटेंस की तरफ चले। व्हेन आई केम हियर ही वाज प्लेइंग एंड देन ही वेंट बैक होम। यहां पर सेंटेंस को बांटा गया है, एक सेंटेंस आ रहा है बिफोर द कॉमा, ठीक है, एक एक करके आराम आराम से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आ रहा है आफ्टर द कॉमा,
और बीच में आपकी यूज हुई है कंजंक्शन कहते हैं इसको। दोस्तों कंजंक्शन किसको कहते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स को कंजंक्शन कहते हैं, जैसे कि एंड हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, बिटवीन हो गया। दैट इज द, बिटवीन इज नॉट अ प्रीपोजिशन, इट्स नॉट अ कंजंक्शन। जॉइनिंग वर्ड जो होते हैं उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बिफोर द कॉमा की बात करूं सिर्फ इतने वाले पार्ट की, तो व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहां पे आया, ठीक है। तो व्हेन आई केम हियर को अगर मैं पकड़ूं तो क्या ये क्लॉज है आई केम? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसके पास अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है और अपना सिंगुलर वर्ब है, तो ये एलिजिबल है टू बी कॉल्ड अपॉन एज क्लॉज। दूसरी बात अगर करूं, ही वॉज प्लेइंग, ठीक है। नाउ आफ्टर द कॉमा की बात करें, ही वॉज प्लेइंग, ही क्या है? यहां पर आपका सब्जेक्ट है और प्लेइंग क्या है? आपका वर्ब है। तो दोनों आ जाते हैं, सब्जेक्ट भी आ गया आपके पास, वर्ब भी आ गया आपके कटोरे में। तो आफ्टर द वर्ब भी सब्जेक्ट एंड वर्ब है आपके, आफ्टर द कॉमा भी वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब है, तो ये भी क्लॉज बन जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कंजंक्शन के बाद की, देन ही वेंट बैक होम। देन ही वेंट बैक होम में ही इज द सब्जेक्ट, ठीक है, ही इज द सब्जेक्ट एंड वेंट इज द वर्ब अगेन। एक्टिंग वर्ब है, आपने कोई कार्य किया, आप गए, ठीक है, यू वेंट बैक, वेंट, आप गए, तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। अगेन इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है टू बी कॉल्ड अपॉन एज क्लॉज। क्लियर हो गई बात? चले आगे, चले अब हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लॉजेस आते हैं। एक क्लॉज होता है दोस्तों इंडिपेंडेंट या मेन। देखो इंडिपेंडेंट या मेन वो खुद बात कर रहा है कि मैं ही हीरो हूं, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो ही प्रोटोगनिस्ट होता है, वो ही हीरो होता है, उसी के ऊपर मूवी चलती है, राइट। दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जैसे एक असिस्टेंट होता है, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है टू मेक द कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, अपने में इनकम्प्लीट रहता है, कहीं ना कहीं अधूरा रहता है, इसे कंपेनियन की जरूरत होती है। और कंपेनियनशिप कौन इसमें प्रोवाइड करता है? इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रोवाइड करता है। आ गई समझ? चलें आगे बात करते हैं रिलेटिव या एडजेक्टिव। तो यहां पर एडजेक्टिव यूज हो रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, तो बन जाता है आपका रिलेटिव और एडजेक्टिव क्या बन रहा है? आपका क्लॉज। फिर आता है नाउन क्लॉज, जिसमें नाउन ही हीरो होता है, उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं सिंपल तरीके से। एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है? जिसमें एडवर्ब की यूसेज होती है, उस क्लॉज को हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। हम इसको वन बाय वन आराम से करेंगे। फर्स्ट हैव एन आइडिया कितने टाइप ऑफ क्लॉजेस हैं इंग्लिश ग्रामर में। देन देयर इज अ कंडीशनल क्लॉज। अब कंडीशन की बात आ गई। कंडीशन की जब बात आती है तो बात आती है कुछ ऐसे अल्फाजों की जैसे कि इफ, अगर बारिश होती, वेदर, राइट, इफ वेदर मैं ठीक होता तो मैं यहां जाता, इफ अगर ऐसा सब कुछ अच्छा चलता तो मैं ये करता। समझो कि कंडीशनल क्लॉज इज अ टाइप ऑफ एक्सक्यूज क्लॉज भी है, हाँ, जैसे कि हम एक्सक्यूज देते हैं, अगर एग्जामिनेशन क्लैश नहीं करता दिवाली की प्रिपरेशन के साथ तो मैं अच्छे से एग्जामिनेशन दे पाता इस साल। ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि प्रिपरेटरी जो हमारे पास टाइम है, अगर उसमें दिवाली नहीं आती या फेस्टिवल नहीं आता तो मैं, शादी का सीजन नहीं आता तो मैं अच्छे से एग्जाम दे पाता। सो कंडीशनल क्लॉज को हम कह सकते हैं कि वो वैसा क्लॉज है जो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज मार लेता है, तो उसे हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, ठीक है। सबसे पहला जो क्लॉज है एग्जाम्पल के साथ करेंगे वन बाय वन। और अगर आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, सो लेट मी कंप्लीट थोड़े से चैप्टर्स बिकॉज एग्जामिनेशन इज ऑन दैट। सो एक बार थोड़े से चैप्टर्स जो सिलेबस है हमारा जेकेपी कांस्टेबल का अंग्रेजी का, वो एक बार थोड़े से चैप्टर्स हमारे हैंड में आ जाए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस शीट से उन्हें एमसीक्यूज करेंगे। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज की। देखो दोस्तों, इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपने में ही एक कंप्लीट सेंस बनाता है, एक मुकम्मल चीज होती है, ठीक है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती टू मेक इट आउट टू अ कंप्लीट सेंस, राइट, एंड डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग एल्स। उसको किसी और जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने में बहुत खुश है, ठीक है, वो अपने में सर्व संपूर्ण है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। और ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज कहते हैं।
इट्स अगर बेसिक फॉर्म जो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज आप इसे नोट डाउन करिएगा, अगर क्लॉज की, इंडिपेंडेंट क्लॉज की बेसिक फॉर्म को नजर डाले तो इसकी बेसिक फॉर्म है कि इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें आपका एक्टिंग वर्ड होना चाहिए, ठीक है, वर्ब इज द एक्टिंग वर्ड, और जब सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे मिल रहे हैं तो एक मुकम्मल तरीके से सेंस बना रहे हैं, एक कंप्लीट, एक संपूर्ण सेंस बना रहे हैं, उस क्लॉज को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, जस्ट अ मिनट, ओके, जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, दीज बॉयज आर ऑलवेज स्लीपिंग, ठीक है, लड़के, ये जो लड़के हैं ये हमेशा सोते रहते हैं। पहली तो बात, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें अगर मैं पहले बोलूं कि छोटे बच्चों की तरह कि इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, तो किसके बारे में बात कर रहे हो आप कर रहे हो बॉयज के बारे में, इन लड़कों के बारे में, हेंस बॉयज आर द सब्जेक्ट। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें वर्ब क्या है, तो सो रहे हैं, तो आपका ये वर्ब आ जाता, स्लीपिंग इज द वर्ब आ जाता है। तो अगर हम ये बॉयज और स्लीपिंग सब्जेक्ट और वर्ब, क्या इसको किसी और चीज की जरूरत है? क्या आपको थोड़ा सा भी ये कहीं इनकम्प्लीट महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा, बिकॉज ये एक सब्जेक्ट और जो ये गठबंधन है सब्जेक्ट का और जो गठबंधन है आपके वर्ब का, that is making a very complete sense with it's adding a dimension to the clause, ठीक है। The subject is boys whereas the verb over here is sleeping and it is making a complete sense because it doesn't need anything else to make it a complete one। इसी की तरह से हम अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखें, मेरी बहन को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, माई सिस्टर लव्स कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जो मैं तुम लोगों को इंपेरेटिव स्टेटमेंट दे रही हूँ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि जो मेरी बहन है उसे कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्तों? यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका सिस्टर, ठीक है, माई सिस्टर एंड सिस्टर, ठीक है, क्योंकि सिस्टर के बारे में बात हो रही है। और आपका यहाँ पर वर्ब क्या है? एक्टिंग वर्ड कौन सा है? दैट इज योर लव्स, पसंद, ठीक है, तो उसे पसंद है कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। सो माई सिस्टर लव्स कोल्ड ड्रिंक डजंट नीड एनीथिंग एल्स टू मेक इट अ कंप्लीट, इसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, ये अपने में ही एक बहुत कंप्लीट है, इट इज नोवेयर स्टैंडिंग टू बी इनकम्प्लीट, that is why we call it as a independent clause, a perfect example of independent clause। थर्ड की तरफ देखेंगे, I read the book, ठीक है, या I read the book। नाउ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मिलता है मेरे दोस्तों आपको? I, मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं है आपका सब्जेक्ट, राइट, एंड यहाँ पे आपका एक्टिंग वर्ड क्या है? रीड है, ठीक है, पढ़ रहा है, तो ये आपका वर्ब आ गया। क्या पढ़ रहा है दोस्तों? किताबें पढ़ रहा है, आई रीड द बुक, कंप्लीट सेंस है, कोई जरूरत नहीं है ये बताने की कि फिक्शनल किताबें पढ़ता है, नॉन फिक्शनल पढ़ता है, कौन सी टाइप ऑफ जॉनर इसे पसंद है, जरूरत नहीं महसूस होती, एक कंप्लीट सेंस बना रहा है अपने में। और जब मुकम्मल सेंस कोई बनाता है, कंप्लीट सेंस बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। चले नेक्स्ट पर आ जाते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज एज आई सेड बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है, ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कंप्लीट सेंस नहीं है, इसे कोई सेंस ये बनाता ही नहीं है, नॉनसेंस है, ठीक है। सो डिपेंडेंट क्लॉज को हम कह सकते हैं कि एक नॉनसेंस है, ठीक है, इसे सेंस बनाने के लिए जरूरत है आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज की। पर जब इसको, इस नॉनसेंस को हम इंडिपेंडेंट वन के साथ गठबंधन में जोड़ते हैं तो ये पार्टी जो है ये कंप्लीट सेंस बनाती है। द टास्क ऑफ जॉइनिंग डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट और एनी अदर टाइप इज डन बाय, एक सबऑर्डिनेटर का इस्तेमाल किया जाता है जो सेंटेंस को कंप्लीट बनाता है। सबऑर्डिनेटर जैसे कि असिस्टेंट, ठीक है, सबऑर्डिनेटर कंजंक्शन भी हो सकता है, कंजंक्शन जैसे कि ज्वाइनिंग वर्ड्स हो गए आपके, राइट, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, या एक नाउन क्लॉज मार्कर भी हो सकता है। अगर मैं फॉर्म ऑफ डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज को देखूं मेरे दोस्तों,
तो सबऑर्डिनेटर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा। और इसी फॉर्म को अगर मैं चेंज कर दूं तो ये, अगर मैं इसके सबऑर्डिनेटर से पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज डाल दूं तो ये कंप्लीट सेंस बनाता है। हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। देखो, जैसे कि whenever the boy sleep, अब यहां पे दोस्तों सबऑर्डिनेटर क्या है? whenever, ठीक है, ये आपका आ गया सबऑर्डिनेटर। जब लड़के सोते हैं, लड़के क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सब्जेक्ट, और स्लीप क्या है? वर्ब है। पर whenever the boy sleep, क्या कोई सेंस बन रही है? कहना क्या चाहते हो? जब लड़के सोते हैं तब क्या होता है? ठीक है, कंप्लीट कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो चाहिए whenever से पहले जो कंप्लीट बनाएगा कि डैश whenever the boy sleep, कुछ तो होता होगा जब लड़के सोते हैं उससे पहले, राइट? सो सेकेंड एग्जाम्पल देख लें, बिकॉज माई सिस्टर लव्स कोल्ड ड्रिंक। माई सिस्टर लव्स कोल्ड ड्रिंक तो कंप्लीट बना रहा था सेंस। यहां पे बिकॉज जब हमने सबऑर्डिनेटर को ज्वाइन कर लिया है वो कुछ इनकम्प्लीट बन रहा है कि बिकॉज माई सिस्टर लव्स कोल्ड ड्रिंक, कोई वजह दे रहा है। वजह अगर दे रहा है तो इससे पहले तो कोई बात हुई होगी तभी कोई वजह दी जा रही है। उस जो पहली बात की बात है, ये जो पहली बात है इसको हमें ढूंढना है, ठीक है, इसको हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाना है, तब ये जो पहली बात है वो कंप्लीट बन जाएगी, राइट? नेक्स्ट आ जाता है इफ यू डू नॉट गो, आगे कंडीशंस आ जाती हैं। जस्ट अ मिनट, ये क्या है? ठीक है, हाँ, उफ, मेरी पेशेंस चेक कर रहा है। चले, हाँ, यहां पर थे हम। इफ यू डू नॉट गो, अगेन इफ इज योर सबऑर्डिनेट वन, राइट? अगर तुम नहीं जाओगे, यू इज अगेन योर सब्जेक्ट एंड गो इज द वर्ब ओवर हियर। अगर तुम नहीं जाओगे, इफ है ना, अगर है, कंडीशन है। अगर कंडीशन है तो उससे पहले कोई ना कोई क्लॉज तो होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड तो होगा जो कंप्लीट सेंस बना रहा होगा, ठीक है, तभी अगर का यूसेज है। तो इस यूसेज को देखने के लिए इसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ता है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस पंचुएशन मार्क लगाएं प्लस मेन क्लॉज ऐड ऑन कर दे तो हमारा एक कंप्लीट सेंस बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हेनेवर द बॉय स्लीप, हमने ये तो पढ़ लिया कि ये सबऑर्डिनेटर है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। देयर टीचर स्कोल्ड्स देम, नाउ देयर टीचर इज सब्जेक्ट, स्कोल्ड इज वर्ब, टीचर स्कोल्ड्स देम। अगर मैं इतना बोलूं तो क्या कंप्लीट सेंस बन रही है? बिल्कुल बन रही है। सो डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट बनाने के लिए, मुकम्मल बनाने के लिए हम सबऑर्डिनेटर प्लस वो जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको पढ़ते हैं, एक कंजंक्शन लगाते हैं और उसकी पंचुएशन लगाते हैं, कंजंक्शन या पंचुएशन लगाते हैं और उसके बाद हम मेन क्लॉज को लिखकर इसको कंप्लीट सेंस का रूप आकार दे देते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स में देखूंगी कि उसने बोला था बिकॉज माई सिस्टर लव्स कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो बिकॉज माई सिस्टर लव्स कोल्ड ड्रिंक, देखो यहां पे मेन क्लॉज की जो प्लेसमेंट है वो आगे पीछे हो सकती है, सो डोंट गेट वरीड। मेरी बहन, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक, आई बॉट 2 bottles ऑफ कोका कोला बिकॉज माई सिस्टर लव कोल्ड ड्रिंक, तो डिपेंडेंट क्लॉज है, यहां पे सबऑर्डिनेटर है, माई सिस्टर सब्जेक्ट है, लव आपका क्या है? वर्ब है, और डिपेंडेंट है, इसे किसी चीज की जरूरत है, तो हमने आई बॉट 2 bottles ऑफ कोल्ड ड्रिंक मेन क्लॉज को एड ऑन कर दिया। देखो अगर मैं ये बोलूं कि आई बॉट 2 bottles ऑफ कोल्ड ड्रिंक, क्या ये कंप्लीट सेंस बनाता है? बिल्कुल बनाता है। सो इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ऐसे इसको ऐड ऑन कर हम इस डिपेंडेंट क्लॉज को एक कंप्लीट सेंस का आकार दे देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ यू डोंट गो आई विल गेट एंग्री। इफ यू डोंट गो, ये तो हमने पढ़ लिया कि इफ इज द कंडीशन एंड यू डोंट गो, ये तो डिपेंडेंट है।
पर इसको इंडिपेंडेंट की जरूरत है, तो यहाँ पे हमने पंचुएशन में कॉमा ऐड किया और लगा दिया मेन क्लॉज आई विल गेट एंग्री। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं आई विल गेट एंग्री तो सेंस बनती है? बिल्कुल बनती है, मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है। सो दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट इज एडेड टू द सबऑर्डिनेट क्लॉज and to the subordinator and it makes a now a complete sense, एक आकार दे देता है जो complete होता है। Let's go to the third one, that is your relative clause. What is a relative clause? Relative clause होते हैं जो relative pronoun से start होते हैं। Relative pronoun जैसे कि या begin with either a relative pronoun such as who, WH की family, whom, where, ठीक है, which, that, या रिलेटिव वर्ब हो सकता है जैसे कि when, why, where. So you must also remember that a relative alone doesn't make complete sense. It also has to be attached to a main clause just like we did in dependent one. So relative clause की भी प्रॉब्लम ये है, एक तो इसमें relative pronoun या relative adverb इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रॉब्लम दूसरी इसकी है, इसकी भी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल डिपेंडेंट की तरह है, ये भी निर्भर होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। इसको भी जरूरत होती है मेन क्लॉज की ऐड ऑन करने के लिए, तभी ये एक कंप्लीट सेंस या कंप्लीट रूप में आपके सामने आता है। रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर हम रखें तो एक इनकम्प्लीट बनाता है, या रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब एज सब्जेक्ट अगर ये खुद ही प्रोनाउन या एडवर्ब खुद ही सब्जेक्ट की तरह एक्ट करे प्लस वर्ब, तब भी इनकम्प्लीट सेंटेंस बनते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं दिखाऊं तो ये हैं, ठीक है, जैसे कि जैसे कि whom the teacher hit with chalk, एक तो यहाँ पर WH की फैमिली रिलेटिव प्रोनाउन आपने यूज किया, whom the teacher hit with chalk, ठीक है, the teacher is subject and hit is the verb, पर is it making a sense? No, it's not making, again it's a nonsense. Then अगर nonsense है तो आपको क्या चाहिए, एक मेन क्लॉज चाहिए जो इसको सेंस बनाएगा। अगेन आता है where he went joyfully, where is the relative pronoun, he is the subject, went is the verb. डेफिनेटली सब कुछ है इसमें क्लॉज के, एक जो क्लॉज कहलाने के लायक है, बट क्या ये क्लॉज कंप्लीट सेंस की बनाता है? बिल्कुल नहीं, अगेन इट्स अ नॉनसेंस। व्हाट इट नीड्स, इट्स नीड्स अ मेन क्लॉज टू बिकम अ क्या बनाने के लिए, कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स होगी आपकी रिलेटिव क्लॉज की। आप अगर इसी रिलेटिव क्लॉज को मैं मेन क्लॉज के साथ जिसके पास जो कंप्लीट सेंस बनाता है उसका सब्जेक्ट और वर्ब जब मिलते हैं तो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, जब इसी क्लॉज के साथ मैं उसको जोड़ती हूं तो ये कंप्लीट सेंस बनाता है। नाउ एग्जांपल के तौर पे द टॉकेटिव बॉयज, ठीक है, टॉकेटिव बॉयज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एंड इट्स मेकिंग अ वेरी कंप्लीट सेंस। whom the teacher hit with chalk soon learn to behave properly in class, ठीक है, whom the teacher hit with chalk, हाँ, टीचर ने जिनको, ये तो रिलेटिव हमारा था, ठीक है, इसको हमने अटैच कर दिया मेन क्लॉज के साथ। मेन क्लॉज क्या है इसमें, soon learned to behave properly in class। मैं ऐसे भी लिख सकती थी soon the boys learned to behave properly in class, तो क्या ये कंप्लीट सेंस बन रही थी? बिल्कुल बन रही थी कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ, ठीक है। तो जब हम रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब या रिलेटिव क्लॉज को ऐड ऑन करते हैं विद द मेन क्लॉज तो ये एक कंप्लीट सेंस बनाता है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आई नो अबाउट द प्लेस। हमने पढ़ा कि रिलेटिव यहाँ पे क्लॉज है वेयर ही वेंट जॉयफुली, इसको जब हम ऐड ऑन प्लस करते हैं मेन क्लॉज के साथ, जो मेन क्लॉज है वो ये है आई नो अबाउट द प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूं या जानती हूं। आई नो अबाउट दिस प्लेस अगर मैं ऐसे ही बोल दूं जनरल तो क्या सेंस बन रही है? बिल्कुल बन रही है। बट अगर मैं ये बोलूं वेयर ही वेंट जॉयफुली, क्या सेंस बन रही है? बिल्कुल नहीं बन रही थी। तो वो वेयर ही वेंट जॉयफुली हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, आई नो दिस प्लेस हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जब इंडिपेंडेंट क्लॉज एक रिलेटिव क्लॉज जो एक डिपेंडेंट टाइप का होता है उसके साथ जुड़ता है तो जो गठबंधन होता है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज के लिए। आई टेल यू कि इसमें आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कैन बी इंट्रोड्यूस कि दैट, विच और हुज और हु और हुम है, यू कैन जस्ट लीव इट, ठीक है, इफ यू वांट। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव छोड़ दीजिए, नाउन क्लॉज पर, विच इज इंपॉर्टेंट। नाउन क्लॉज कहाँ होता है? जहां पे
व्हेन अ सेंटेंस एक नाउन की तरह फंक्शन कर ले। नाउन क्या है? नाउन कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी अ एनिमल, इट कैन बी अ थिंग, राइट? देयर इज अ प्रॉपर नाउन, महारुख इज अ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन इज अ गर्ल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स इमोशंस की जब बात करते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, काउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट मी नो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द स्ट्यू। सुनो, यहां पे सेंटेंस खुद फंक्शन कर रहा है नाउन की तरह। कैसे? इंग्रेडिएंट यहां पे नाउन है, सामग्री, ठीक है, जो इस कोई भी खाने को रोगन जोश बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, लेट मी नो दैट आई विल बाय फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, सेंस बनती है। इंग्रेडिएंट जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक सेंटेंस में तो वो खुद एज अ नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। When this noun is replaced with the clause, it becomes a noun clause. जैसे कि let me know all that you have added to the stew. All that you have added. All that जो तुमने इस रोगन जोश या यखनी में डाला सब कुछ, या दाल मखनी में डाला सब कुछ, वो उसका मतलब इंग्रेडिएंट ही होता है ना। तो इंग्रेडिएंट क्या है? इंग्रेडिएंट नाउन है। ऑल दैट यू हैव एडेड इन द टू मेक दैट, वो खाना, वो भी तो सेम इंग्रेडिएंट की सेंस बना। तो जो इंग्रेडिएंट जो नाउन को समझ लो कि जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, डेफिनेशन देता है, उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं उन्हें हम नाउन क्लॉज कहते हैं। फिर आता है आपका कंडीशनल क्लॉजेस। कंडीशनल क्लॉजेस क्या होगा? जैसे कि मैंने बोला कि इस क्लॉजेस को हम एक्सक्यूज क्लॉज भी कह सकते हैं, ठीक है, बहाने मारने वाला क्लॉज। इसमें आपको इफ मिलेगा ज्यादा, राइट? If it looks like rain, a simple shelter can be made up of a plastic sheet. If it looks like rain is a conditional clause, whereas a simple shelter can be made out of a plastic sheet is your again independent or main clause. तो इसमें भी एक बात है कि जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है वो खुद सेंस नहीं बनाता है, उसे जरूरत होती है आपके मेन क्लॉज की टू मेक इट अ कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, मैं घर आ जाऊंगा अनलेस द प्लेन डिलेड फॉर आवर्स। अनलेस, यहां पे ध्यान दीजिए, अनलेस इज अगेन योर कंडीशन, कंडीशन इन एक्सक्यूज है। अनलेस द प्लेन अगर डिले नहीं हुआ कुछ घंटों के लिए तो मैं घर पक्का पहुंच जाऊंगा। अनलेस द प्लेन्स डिलेड फॉर आवर्स इज अगेन इज योर व्हाट? कंडीशन। वेयर एज आई विल बी होम, मैं कल घर आ जाऊंगा, अगर मैं सिर्फ इतना कहूं तो इतना सेंस बनता है। तो दैट इज वाई आई कम होम टुमारो इज अ कंप्लीट या मेन क्लॉज है। तो जब मेन क्लॉज हम कंडीशनल क्लॉज के साथ जोड़ते हैं तो वो कंप्लीट सेंस बनाता है। अब एक और चीज का ध्यान रखेंगे, जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं ना दोस्तों, तो फ्रेज में हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो फ्रेजेस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस होता है, जनरल आइडिया लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक यूनिट की तरह काम करते हैं, एक सिंगल फंक्शन करते हैं, एक सेंटेंस में बनाते हैं, परफेक्ट। फ्रेज वो होता है दोस्तों जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके पास पार्शियल, आधा सब्जेक्ट या वर्ब हो सकता है। कभी कभी इसके पास दोनों ही नहीं होते, कभी कभी किसके पास एक सब्जेक्ट होता है, कभी कभी इसके पास या तो सिर्फ वर्ब होता है या तो कभी सब्जेक्ट होता है। बट क्लॉज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके पास सब्जेक्ट और उसका वर्ब होना बहुत ही बहुत जरूरी है, बहुत ही बहुत जरूरी है, ठीक है। अ सेंटेंस कैन हैव n नंबर ऑफ क्लॉजेस एंड फ्रेजेस कंबाइंड। सो इन्हीं वर्ड्स को हम लोग जब ज्वाइन करते हैं मेरे दोस्तों तो वो सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज की कंडीशन ये होती है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों होते हैं जो यूनिट की तरह काम करते हैं, पर फ्रेज में जरूरत नहीं होती, जरूरी नहीं होता कि उसके पास सब्जेक्ट हो या वर्ब दोनों जरूर मौजूद हो, ठीक है। कभी कभी उसके पास सब्जेक्ट होता है, कभी कभी उसके पास वर्ब होता है, कभी कभी उसके पास दोनों ही नहीं होते। पर क्लॉज में ऐसा लूप होल नहीं हो सकता, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि फ्रेजेस और क्लॉजेस की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेजेस हो गया नीडिंग हेल्प, ठीक है, नीडिंग हेल्प।
जरूरत है हेल्प की, नीडिंग हेल्प, राइट। इसमें सिर्फ वर्ब मिल रहा है आपको, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। किसको जरूरत है मदद की, नहीं समझ आ रहा ना, तो यही होता है फ्रेज। सारा स्माइल्ड थे, ग्रुप ऑफ वर्ड है, सब्जेक्ट है सारा, स्माइल्ड है वर्ब, बन रहा है, ठीक है। चाहे सेंस इनकम्प्लीट बने, वो तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में, बट इसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है। जो इसके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक क्लॉज कहलाने का, वो है, तो डेफिनेटली ये क्लॉज है। मतलब समझ रहे हो कि कुत्ता होने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं क्या वो है, तो इसीलिए उसको कुत्ता कहते हैं। समझ आ रही है, राइट। लायन के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी एनिमल में तो उसको लायन कहते हैं। वही फ्रेज और क्लॉजेस की बात हो रही है। बेस्ट फ्रेंड, ओके, बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड इज व्हाट, फ्रेंड इज व्हाट, इट्स अ सब्जेक्ट, ठीक है। क्या वर्ब है, क्या बेस्ट फ्रेंड, क्या करेगा बेस्ट फ्रेंड, कोई समझ नहीं, तो ये फ्रेज बन गया। बिकॉज ही गेव हर अ पपी, वाओ, he is the subject, gave is the verb, again it's having a he and gave, और सबऑर्डिनेटर भी है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये डिपेंडेंट भी है ना, ठीक है। इसको अगर मैं इंडिपेंडेंट के साथ जोड़ूंगी तो ये कंप्लीट सेंस बनाएगा। आई नो दैट इट्स मेकिंग अ इनकम्प्लीट सेंस, बट इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ऑन द होराइजन, व्हाट यू मीन बाय ऑन द होराइजन, होराइजन के ऊपर खड़े होकर क्या हो रहा है, कौन खड़ा है, कोई समझ नहीं है, तो ये फ्रेज हो गया, ठीक है। When the saints go marching in, when मुझे समझ आ रहा है कि रिलेटिव क्लॉज है ये, और WH की फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। जब मैं इसको मेन क्लॉज के साथ जोड़ूंगी तो कंप्लीट सेंस बनेगी, बट मुझे यहां पर सिर्फ अपना सब्जेक्ट ढूंढना है और वर्ब ढूंढना है, वो है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पुट ऑन कर रहा है फॉर व्हाट, टू बी कॉल्ड एज क्लॉज। आफ्टर द डिवास्टेशन, डिवास्टेशन के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं पता, तो फ्रेज है। आई वेटेड फॉर हिम, I is subject, waited is verb, तो subject and verb दोनों है, तो that is why we call it as a clause. Because of a glittering smile, because of a glittering smile, again because is the subordinator of a glittering smile, but क्या हो रहा है, glittering smile एक subject है, verb कहाँ पर है, he wants to become an engineer is a clause, because he and want, subject and verb is both over here, that is why it is called as clause. So on that note, हमने जो clause का टॉपिक है कांस्टेबल के सिलेबस में वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा सिलेबस हमारा हाथ में आ जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिस शीट से हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, which will be useful for our examination. Till then, take care and bye bye.